नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। कोटा जिले की सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने गत 8 अप्रैल मंगलवार को सीकर के सांसद अमरा राम चौधरी को अपनी वाजिब मांगों का ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष बने सिंह चंद्रावत ने दिवाकर राजस्थान टाइम्स संवाददाता प्रेम सूडिया से बातचीत में बताया कि हम विगत वर्ष 2023 से जिले में हो रहे अन्याय, जो कि खाद कंपनियों द्वारा समितियों के साथ किया जा रहा हो, या जिले के कोऑपरेटिव बैंक के पिछले लगभग 13 वर्षों से चुनाव ना करवाना लोकतंत्र की सरासर हत्या हो रही है। इसके लिए हमारी जिला यूनियन संघर्षरत है। श्री चंद्रावत ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि कोटा जिले के कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव अतिशीघ्र होने चाहिए। श्री चौधरी को जिले के अध्यक्षों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिले में लगभग 140 सहकारी समितियां हैं और इन समिति अध्यक्षों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष ना होने से विभाग द्वारा अपनी राठौड़ी चलाई जा रही है। इसी कारण आज खाद कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी भी इन समितियों पर अपनी दादागिरी चला रहे हैं। श्री चंद्रावत ने सांसद अमरा राम चौधरी को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहाँ कोटा जिले में खाद कंपनियों में कई अधिकारी कर्मचारी आए और गए, लेकिन एक ऐसा अधिकारी आया जो दोबारा गया ही नहीं। श्री चंद्रावत ने सांसद को बताया कि जब हर अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक लाला राम चौधरी, जो कि लगभग पिछले 5 सालों से यही कोटा में ही कुंडली मारकर बैठे हैं, उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिले के कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा में लाला राम चौधरी का 10 दिन में स्थानांतरण करने का आश्वासन मिला था, तो हमने बैंक की आम सभा चलने दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे विभाग और बैंक ने तो हमें अनदेखा ही कर दिया। श्री चंद्रावत ने सांसद अमरा राम चौधरी को बताया कि हमें लाला राम चौधरी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ इसलिए ही इनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि लाला राम चौधरी द्वारा समितियों की स्थिति भली भांति जानने के बावजूद समितियों पर खाद के साथ अन्य अटैचमेंट की भरमार थोपी जा रही है। श्री चंद्रावत ने बताया कि अगर इनके साथ ऐसे ही समितियों के साथ अन्याय किया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो समितियों के ताले लग जाएंगे। श्री चंद्रावत ने समितियों की समस्या बताते हुए कहा कि अभी कुछ समय पहले समितियों में खाद की किल्लत दिखाई गई थी। किसानों के लिए आज इन समितियों में खाद की किल्लत थी, जबकि इन खाद कंपनियों को एडवांस में भुगतान करने के बावजूद भी इन कंपनियों द्वारा समितियों को समय पर खाद नहीं दिया गया। उस समय प्राइवेट दुकानदारों के पास तो भरपूर खाद था, तो वो खाद कहां से आया था? उस समय प्राइवेट दुकानदारों के तो वारे न्यारे थे, क्योंकि उस समय खाद के कट्टे का भाव इन दुकानदारों की मनमर्जी के थे। श्री चंद्रावत ने बताया कि इस अटैचमेंट के विरोध में हम तहसील स्तर से लेकर जयपुर, दिल्ली तक पहुंच गए थे, लेकिन अब तो लगता है कि इस विभाग में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही इन कंपनियों द्वारा दादागिरी से खाद के साथ अन्य अटैचमेंट थोपा जाता रहा तो फिर हमारा और समिति अध्यक्षों का वजूद ही क्या है। कोटा से दिवाकर राजस्थान टाइम्स के लिए प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट।